एक आदमी को जहरीले सांप ने काट लिया। जब डॉक्टर ने उसे दर्द से राहत पाने के लिए मोर्फिन देने की सलाह दी तो उसने साफ इनकार कर दिया। वजह यह नहीं थी कि वह कठोर या साहसी व्यक्ति था, बल्कि इसलिए कि वह कुछ समय पहले तक नशे की लत से जूझ रहा था। जब उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका मां बनने वाली है तो उसने जीवन की दिशा बदलने का निश्चय कर लिया। लेकिन जब उसने अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कही तो प्रेमिका ने उसे साफ कह दिया कि वह उनसे दूर ही रहे। ये बात उसके दिल को चुभ गई, मगर उसने अपने वादे से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वह फायरमैन बनने अकेले दमक्कल केंद्र पहुंचा, जहां उसे तुरंत मना कर दिया गया। जैसे ही वह लौटने लगा, दमक्कल प्रमुख ने उसे रोक लिया और बस एक सवाल पूछा, तुम फायरमैन क्यों बनना चाहते हो? उसका जवाब सीधा और सच्चा था, मैं पिता बनने जा रहा हूं और चाहता हूं कि मेरी बेटी मुझ पर गर्व करे। यह सुनकर प्रमुख ने उसे एक अवसर देने का निर्णय लिया, लेकिन साथ ही कहा कि उसे दल का विश्वास अर्जित करना होगा। 1 घंटे के भीतर 15 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करनी होगी। वह बेहद कमजोर था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह कर पाएगा। जैसा अनुमान था, कुछ ही दूर जाकर वह उल्टियां करने लगा। जब टीम के अन्य सदस्य वापस लौटने लगे तब तक केवल आधे रास्ते तक ही पहुंच पाया था। सभी को लगा अब वह हार मान लेगा, लेकिन सबको चौंकाते हुए अंतिम समय पर वह लौटा और अपनी जेब से फोन निकालकर छोटी की तस्वीर दिखाई। उसी क्षण दल प्रमुख की स्वीकृति मिल गई। इसके बाद वह 1 माइल गया, नवजात शिशु की जरूरतों का सामान खरीदा और चुपचाप अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर रखकर लौट आया। आने वाले दिनों में वह रोज कठिन अभ्यास करता और गुपचुप तरीके से भोजन भी पहुंचाता, लेकिन कभी उसने खुद संपर्क नहीं किया। धीरे धीरे उसके बदलाव साफ दिखाई देने लगे। ब्रैंडन की मेहनत रंग लाई। न केवल उसने अपने साथियों का सम्मान पाया, बल्कि उनकी फायर टीम को एक प्रतिष्ठित उपाधि भी मिली। एक दिन जब हमेशा की तरह वह कुछ सामान देकर चुपचाप लौटने लगा, तभी पीछे से उसकी प्रेमिका ने उसे पुकारा। वह ब्रैंडन के इस बदलाव को महसूस कर सकती थी और उसने पूरे दिल से उसे स्वीकार कर लिया। उसने ब्रैंडन से अपनी बेटी को गोद में लेने को कहा। ब्रैंडन बहुत भावुक हो गया, पर डर रहा था कि कहीं उसकी गंदी वर्दी शिशु के कपड़ों को खराब ना कर दे। उसकी प्रेमिका को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। जब ब्रैंडन ने बेटी को बाहों में भरा तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उसने दिल से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। जब सब कुछ बेहतर होने लगा था, तभी एक भयानक हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड को जंगल में लगी आग बुझाने बुलाया गया। सभी को लगा कि यह एक सामान्य कार्य है और हंसी खुशी विदा ली, ये सोचकर कि वे सब जिंदा लौटेंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह विदाई अंतिम होगी। ब्रैंडन को हवा की दिशा पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई। जैसे ही ब्रैंडन पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, उसने देखा कि हवा की दिशा अचानक बदल गई है और आग बहुत तेजी से टीम की ओर बढ़ रही है। उसने तुरंत सतर्क किया, लेकिन आग की गति का अनुमान गलत साबित